हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए ये आपका जो 69 की बीपीएससी हुई थी घटना चक्र का पूर्वावलोकन करेंगे। और इसमें आपका आज रहेगा बायोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, तो ये दो पार्ट में आएगी। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इसमें आपका लास्ट वाला पार्ट है ये। ठीक है, इससे पहले मैंने ये सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। आपका इतिहास भी करा दिया है और पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे करा दिए हैं। ठीक है, तो आपका ये रहेगा। तो इसमें बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन है, देखिए, पुस्तक की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर डी, डार्विन ने लिखी। ठीक है, अगर आपको वीडियो चला तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। और बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे इसमें प्लेलिस्ट में। तो देखिए, ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने डार्विन बार्ड, इनका फेमस है काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन और भी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट का करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें केवल क्वेश्चन करेंगे, आंसर देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक्स क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिएगा, तो ये क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, आप देखिए, पैरासीटामोल है, पेनिसिलिन है, सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑप्शन नंबर सी, देखिए, चावल, ये इसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कीट संवर्धन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपका केचुआ वगैरह हो गया, इसमें वृद्धि करता है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ये आपके होते हैं अनुवांशिकी विकरण के लिए जेनेटिक्स होते हैं। ठीक है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराध्वनि। ये जो आपकी अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं 20,000 हर्ट्ज से आगे की जो होती हैं। ठीक है, ग्रेटर देन जो भी होती हैं आपकी। ठीक है, तो वो आपकी ये होती हैं अल्ट्रासोनिक। और ये आपके चमगादड़ और ये जैसे निकालते हैं जो, और ऐसे आपके वेल मछली होती है वो भी ये आपके अल्ट्रासाउंड निकालती है। निम्नलिखित में से एक सच्चा फल नहीं है? तो आपका ट्री फ्रूट्स नहीं है, वो आपका सेब नहीं है। ठीक है, बाकी खजूर, अंगूर और आलू बुखारा ये सारे हैं। नेक्स्ट है, फाइन पाइन, फर, स्प्रू और सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या हैं? तो ये आपके ऑप्शन में भी अनावृत्ति बीजी हैं। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये पर्वतीय वन के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, कोणधारी वृक्ष भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका फूल की पत्ती, फूल की कली होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? दर्द निवारक होता है। और इसका जो रासायनिक नाम है साइजीजियम एरोमेटिकम। ठीक है, और ये कुल मिटरसी पौधे का ये अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका जन्म जो होता है इंडोनेशिया से माना जाता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है और इसकी पत्तियां जो होती हैं अंडाकार होती हैं। ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट को बता देंगे। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, शुष्क पुष्पकली। ठीक है, तो ये सेम वही। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये बी वाला, इसमें लिखा हुआ, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है? तना होता है अदरक, ना कि जड़। तो ये आपके दिए हुए हैं, इसमें अदरक की ये संरचनाएं पाई जाती हैं और इसलिए इसे क्या बोलते हैं? देखिएगा, परागण की सुपरिभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, परागकण का पराग केसर में क्लोम छिद्र तक स्थानांतर होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये स्त्री केसर में पहुंचता है, या क्लोम छिद्र बोलते इसे, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पादप कली जो होती है कौन सी है? तो ये एक भ्रूणीय टहनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्या होते हैं? एक पत्ती के एक्सिल या कक्ष पर ये तने के अंतिम छोर तक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधे में जो नम्न युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट बोलते हैं। ठीक है, सीरोफाइट आपके उसमें होते हैं, ये लवण युक्त होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? लवण युक्त मृदोद बीज जो होते हैं हेलोफाइट होते हैं। उन पादपों को कहते हैं जो लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। और आपका ये रेगिस्तान में जो होते हैं आपके जीरोफाइट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइटा जो होते हैं आपके पानी में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ये लिवड़ोद्भिद पौधे कहलाते हैं, अभी बताया था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जो होता है ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये मस्तिष्क के लिए होता है
और जो ईसीजी होता है, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, तो ये आपका हार्ट के लिए होता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। इसमें देखिएगा ये ईसीजी होता है और इसके संवेदन या प्रबंधन को डिफरेंशियल एम्पलीफिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड होता है, ठीक है, इंफ्रारेड IR बोलते हैं इसे, और ये आपके जैसे रिमोट होते हैं उसमें भी होता है इंफ्रारेड, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन, ठीक है। देखिए ये आपका नव डार्विनवाद था इसमें, ठीक है, आधुनिक नव डार्विनवाद ने जीवों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, उनमें जो होती हैं विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं, इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन पर आधारित है, तो आप सब जानते होंगे मेंडल के नाम को। DNA की खोज किसने की थी? तो ये आपके वाटसन एवं क्रिक थे, सॉरी इसमें वाटसन एवं क्रिक ने जो वो दिया था, DNA का मॉडल विकसित किया था। अब देखिए इन्होंने ये गलत धारणा है कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक और MHF फिल्स और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने DNA की खोज की। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में DNA का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था, और वास्तव में DNA की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस जो रसायन वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मीचर ने की थी, और फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये देख लीजिएगा, टॉपिक में से कोई नहीं होगा जाके। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी वाला, DNA होता है आपका उत्तरदायी, ठीक है। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित में DNA उत्तरदायी होता है। यकृत एक मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो होती है आपका ये ग्लाइकोजन के रूप में होती है, ठीक है। तो ये आपका ग्लाइकोजन होता है, और ये आपके जीवों में होता है, ठीक है, और पौधों में ग्लाइकोजन नहीं होता है, ठीक है, उसमें सेलुलोज होता है। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट करता है? तो देखिएगा कौन सा नष्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला, ये आपका है लाइसोसोम होता है, ठीक है। ये आप एक तरीके का एंजाइम होता है, तो ये इसकी देखो खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी, और इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं, और इसमें जीवाणु तथा विषाणु प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं, और आत्मघाती थैली बोलते हैं। शरीर में लौह की कमी के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होता है रक्त अल्पता होती है, ठीक है, एनीमिया हो जाती है, और विटामिन ए इसकी कमी से होता है। नेक्स्ट है, शरीर में लौह की कमी से जो भोजन ना करने से शरीर में लौह की कमी होती है, ठीक है। और मानव शरीर का सामान्य ताप क्या था? तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अगर आपका सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव में शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पीनियल ग्रंथि होती है, ठीक है, और ये मस्तिष्क में अत्यंत छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि, ठीक है, और शरीर में तीसरी आँख कहा जाता है। एक अंतरस्रावी होती है, एंडोक्राइन होती है, जो मस्तिष्क के निकट एपिथेलस में अवस्थित होती है, ठीक है, और इसके अन्य नाम है जैसे कोनेरियम, ठीक है, और एपीफाइसिस, और ये मेटाटोनिक नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो कि शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ठीक है, विनिमय में मुख्य भूमिका निभाता है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, कंकाल के हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, तो ये क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी कॉर्टिलेज बोलते हैं इसे, ठीक है। कॉर्टिलेज एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है, इसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, और इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, और ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। इसमें क्या होता है? हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है, और नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे के शैवाल और कवक के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है, ठीक है, लाइकेन, तो आप जानते होंगे। मादा एनाफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये बैठी होती है अर्ध स्तर के साथ एक कोण पर, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। अब देखिए यहाँ पे पूरा दिया है इन्होंने क्यूलेक्स और एनाफ्लीज का, तो आप ये देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, इसकी PDF मिल जाएगी आपको। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए मांसपेशियाँ जो होती हैं, ऑप्शन नंबर इसमें गलत लिखा हुआ है ए वाला, मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ये गलत है। बाकी देखिए मांसपेशियाँ जोड़ों में काम करती हैं, सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी और सख्त और मोटी हो जाती है, ठीक है। और आपका डी वाला देखिएगा, तो इसका आपका सी वाला पहला वाला गलत था, ठीक है। तो मांसपेशियाँ एक व्यक्ति को चलने, बोलने, काम करने में सहायक होती हैं,
और ये आपकी जो उसमें लिखा था धक्का देने में केवल होती, तो ये गलत है। अब देखिए ल्यूकीमिया एक प्रकार के कैंसर का नाम है जो अस्थि मज्जा बोन मैरो में उत्पन्न होता है, बहुसंख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। और ये रक्त कणिकाएं कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त WBC होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन दिया पूरा पढ़ लीजिएगा। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन नंबर ई है। उपयुक्त में से देखिएगा, ये होता है इस सभी में पाई जाती है। जैसे आपकी देखिए एक महीन चिकनी झिल्ली होती है, उपकला एपिथेलियल होती है, और बाह्य पृष्ठों में होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, जैसे जीवा होगी, वृक्कनली होगी, लार ग्रंथि, अग्न्याशय, फेफड़ा, नाक, आँख, कान सभी में। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्तज्वर रोग मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जाएगा डी वाला, ये होता है आपका आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा इसमें। टाइफाइड और हैजा क्या होता है? आंत को। और ये टीबी, प्लेग, निमोनिया फेफड़े को, टिटनेस क्रोन जो होता है कोड़, ये तंत्रिका तंत्र को, डिप्थीरिया, खाली खांसी, ये श्वास नली को। तो इसका DPT का टीका लगता है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, कार्बनिक पदार्थों, कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से संबंधित पौधे की चुनना है, तो ये फर्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पायरोगायरा निम्नलिखित शैवालों में किसका एक उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरा शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होता है डायटम, ये आपका शैवाल है। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी का जगत का सबसे बड़ा संघ है? प्राणी जगत का, तो ये आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है इसका। ठीक है, पढ़ लीजिए, इसमें 2/3 प्रजातियाँ होती है इसकी। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला होती है दूसरा, पहला और दूसरा। माइक्रोलीजल फंगी होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो शैवाल होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया? तो ऑप्शन नंबर ए, अदरक को किया। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में होता है, तो ये आपका लगभग 70% पानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सारे होते हैं। धूप से जलना, जिसे सनबर्न बोलते हैं, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। ठीक है, नेक्स्ट है, कुरकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये हल्दी का है, कुरकुमा लौंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखते हैं, वयस्क मनुष्य की हाथों और पाँवों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितने % होती है? तो ऑप्शन नंबर डी होता है 50%। ठीक है, नेक्स्ट है, पेलेग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये B3 के कारण होता है, नियोसिन होता है इसका रासायनिक नाम। ठीक है, पेलेग्रा होता है इसे। कोबालामिन निम्न में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, B12 होता है। ठीक है, B3 आपका नियोसिन होता है, और डी आपका ये देखिए ये B12 दिया गया है साइनोकोबालामिन। और इसमें क्या होता है? मांस, अंडा, ये सभी में होता है, डेयरी पदार्थों में भी पाया जाता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होता है, तो ये आपका विटामिन के होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये देखिएगा विटामिन के। नेक्स्ट है, प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष कारक जो होता है, एंटीटोड होता है, विटामिन के का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अगो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, D2। ठीक है, अगर कैल्सीफेरॉल कहते हैं, एक होता है D3 होता है, तो D2 को देखिए, D3 को बोलते हैं कोलो कैल्सीफेरॉल और D2 को बोलते हैं एगो कैल्सीफेरॉल। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो आपके ए में ये यकृत में होता है। ठीक है, लीवर में। नेक्स्ट है, और ये मछली के तेल से निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका बी वाला हो जाएगा, टोकोफेरॉल, ये गलत है। ठीक है, और बाकी रेटिनॉल आपका जिरफ्थेलिन होता है, साइनोकोबालामिन ये रक्त अल्पता होता है, आर्गो कैल्सीफेरॉल जो होता है रिकेट्स के लिए होता है। तो ये आपका रेटिनॉल जो होता है ए में होता है। ठीक है, और ये देखिएगा जो साइनोकोबालामिन है, ये B12 का नाम है। ठीक है, B12 वाला निम्नलिखित में से युग्म में सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ई वाला इसमें ऊपर में से देखिएगा, सूर्य का प्रकाश जो होता है कॉड लीवर तेल डी में होता है। ठीक है, गेहूं का अंकुर तेल जो होता है विटामिन ए का है, और अल्फा जो होता है विटामिन के प्रचुर मात्रा में, और संतरा जो होता है विटामिन सी का होता है। अतः विकल्प ई अविष्ट होगा। ठीक है,
इसमें देखिएगा। नेक्स्ट है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है ये B12 होता है, साइनोकोबालामिन। ठीक है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन नहीं है। ऑक्सीटोसिन ये देखिए आपकी एंथ्रोसाइनिन है, पेनिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, साइक्लिन है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्गम काल होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 30 से 180 दिन का होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का। तो इसके 3 टाइप होते हैं, ABC, HBS वायरस होता है ये, HBV। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो निःश्वसन के समय क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी देखिए गुम्बदाकार हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक होता है निःश्वसन, एक होता है उच्छ्वसन। ठीक है, एक इंस्पायरेशन और एक था एक्सप्रेशन। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और होता है NO2। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के वजह से आपकी वो होती है वर्षा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो आपकी गैम्बूसिया जो होती है मछली, इसी की वजह से होता है। आपके मच्छरों को नियंत्रित करते हैं इसे। विटामिन सी का कमी से क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया गया, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है और इसका रसायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, नेक्स्ट है और हिम नामक इसमें वर्णक होता है। आदान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि ये किस में होता है, ऑप्शन नंबर ए RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएँ कणिका विहीन जंतु है, तो ऑप्शन नंबर बी केचुआ। ठीक है, इसमें रेड ब्लड कॉर्पस नहीं होते। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह क्या कहते होता है, जो 1200 cc होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन आपका डी प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आपके अग्नेयासी रस में होता है ये। ठीक है, और जो अग्नेयासी होता है इसमें अल्फा बीटा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इंसुलिन आपका एक हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन क्या है, तो देखिए एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और इसमें क्या दिया है, एस्ट्रोजन होता है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन का एक हार्मोन है जो स्त्री में होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, ये आपका थियरी में भी आया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का श्रावण होने की मौजूद भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो आपकी देखिए ऑप्शन नंबर सी ये थायरॉक्सिन में मिली होती है आयोडीन। अगला देखिए ये है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स दवा का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ये देखिए पेनिसिलिन। तो ये सबसे पहली दवा थी जो बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI और तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI किसका उपयोग नहीं होता है, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ई देखिए ये होता है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, एक्स किरणें होती हैं, गामा, दोनों ही किरणें उच्च आवृत्ति में आयनीकृत विकिरण, आयनाइजेशन रेडिएशन, जिसका अर्थ है इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु के इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है और MRI, इन दोनों की तकनीकी में किसी आयनीकरण विकिरण का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई भी नहीं था इसमें। ठीक है, अंगोरा ऊन किसके निकाला जाता है, अंगोरा ऊन, तो देखिए ये आपकी एक खरगोश होता है, खरगोश की प्रजाति। तो अंगोरा ऊन जो होती है खरगोश की प्रजाति ये पाई जाती है। अंगोरा बकरे के से मोहेयर प्राप्त होती है। अंगोरा एक बकरा होता है इसमें। पौधे अपना पोषण तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मृदा से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट में होता है। और प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ये O2 निकलेगी, ऑक्सीजन देगा और CO2 लेता है। ठीक है, सौर ऊर्जा में ATP क्या होती बदलती है, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ATP का होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यह होता है आपका शक्ति, ये पावर हाउस बोला जाता है इसे। भ्रूण किस में मिलता है, तो आपके देखिए ऑप्शन नंबर सी बीज में मिलता है भ्रूण। ठीक है, देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी ई। देखिएगा इसमें से देखिए क्लोरेम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक है, और इसमें देखिए एक और है
सल्फोनामाइड और आपकी एक ये दी गई है, तो इसमें एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। ये एस्पिरिन तो आपकी दर्द की निवारक होती है, ठीक है, तो इसमें एक से अधिक हो जाएंगे आंसर। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण किसके? टाइफाइड कॉलरा किसकी वजह से होता है? तो ये आपके होते हैं जलजनित होता है, ठीक है। और जैसे आपका हेपेटाइटिस वो भी जलजनित होता है, तो इसके दिए गए हैं सारे। और ये आप देखिए टाइफाइड जो होता है सैल्मोनेला टाइफी होता है, और कॉलरा का जो कारण होता है विब्रियो कॉलरी होता है। तो ये जीवाणु के नाम याद रखिएगा, ठीक है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन डी देखिए, यकृत होता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए ई, उपयोग में से देखिएगा, ये होता है प्लीहा में, ठीक है। और थाइमस ग्रंथि होती है अस्थि मज्जा बोन मैरो में, और लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत WBC होती हैं, और ये गति सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन्कोजीन संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, कर्क रोग से, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कर्क रोग या फिर कैंसर बोल दीजिए, ठीक है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्न्याशय का, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम नहीं है। अगला देखते हैं, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग के लिए, TB के लिए बोलते हैं इसे, वैसिलस क्लोमेटिन ग्लोरिन बोलते हैं इसे, इसका TB का होता है ये। नेक्स्ट है, रक्त को जो कैंसर होता है ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला जो रेडियो समस्थानिक है, वो ऑप्शन नंबर ई देखिए, ये होता है रेडियो जो फास्फोरस P32 और कोबाल्ट 80 का उपयोग ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं, ठीक है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और इसका उपचार भी कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आयनिक विकिरण, ठीक है। ये दोनों चीज़ कर सकता है, वो उत्पन्न भी करता है और इसे हटाता भी है, ठीक है। 95 है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। अगला देखते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो फिर से ये आपका हाइपोथैलेमस होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन में आनुवांशिक विकिरण कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये उपयुक्त सभी से देखिए, जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से और क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण की या सफलिंग से, ठीक है। अगला देखते हैं, DNA को किसने आंत्र में बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए, आर्थर कॉर्नबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? नोबेल प्राइज जो होता है, तो ये आर्विड कार्लसन मिला था, ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो 100 बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में कराएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे पूछे गए हैं लेटेस्ट वाले, उसमें BPSC के जो अभी टीचर वाले हूँ उसमें भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।